सो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर वो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं। या देखो, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बहुत सिंपल 2 बातें बता देता हूँ। क्लास 12th के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बाद की 2 साल की पढ़ाई से इंसान के जीवन के अगले 40-50 साल चलते हैं। इस बात को लेके अगर डाउट है कोई तो मुझे बता दो आप। आई थिंक आपको भी कोई डाउट नहीं होगा, आपको एक क्लियर है कि क्लास 12th के बाद की पढ़ाई और ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई होती है वो पूरी ज़िंदगी भर आपके काम आती है। और अभी जो ये टाइम चल रहा है वो चल रहा है शिक्षा महोत्सव का। अभी आप जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं सभी के पास अभी कॉल, SMS, ईमेल, व्हाट्सअप आ रहे होंगे कि शिक्षा महोत्सव होने वाला है अभी आपके शहर गोरखपुर में। तो बेटा ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी बच्चों के लिए कि शिक्षा महोत्सव होने जा रहा है गोरखपुर में। कब होने जा रहा है? शिक्षा महोत्सव गोरखपुर में होने जा रहा है अभी 24 नवंबर को, संडे को। कहाँ पे होने वाला है? होटल निर्माणा सरोवर पोर्टिको गोरखपुर। सरोवर पोर्टिको होटल है गोरखपुर में आपका, ये सिनेमा हॉल में नियर एडी मॉल, आप सभी ने देखा होगा। एडी मॉल के जस्ट बराबर में होटल है आपका, कौन सा? होटल निर्माणा सरोवर पोर्टिको गोरखपुर। सो इस होटल में इवेंट हो रहा है शिक्षा महोत्सव गोरखपुर। अब सवाल ये है सभी के मन में कि भाई जो इतने कॉल, SMS, व्हाट्सअप आ रहे हैं, शिक्षा महोत्सव गोरखपुर में क्या होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा महोत्सव गोरखपुर में बेटा देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेज के करियर एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। और ये लोग आपको क्या बताएंगे? ये आपको बताएंगे कि आपको क्लास 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वो कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आपको लाइफ में अगले 40-50 साल तक जॉब्स में या अपने परिवार को चलाने में कोई भी दिक्कत ना आए। सो बेटा यहाँ पे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो आपको 12th के बाद आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मान लो 12th में किसी के पास एग्रीकल्चर है, किसी के पास आर्ट्स है, किसी के पास मैथ है, किसी के पास बायोलॉजी है, किसी के पास कॉमर्स है, तो ये 5 अलग अलग डिफरेंट फील्ड हो गई। तो कौन सा सब्जेक्ट होने पे कौन सा करियर बेहतर ऑप्शन आपके साथ हो सकता है, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये सब चीज़ों का डिस्कशन होगा शिक्षा महोत्सव गोरखपुर में बेटा। कब होगा ये? 24 नवंबर को। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जो भी बच्चे हैं, अभी कोई बच्चा BCom फाइनल ईयर में है, कोई BA फाइनल ईयर में है, कोई BSc फाइनल ईयर में है, तो उन सभी बच्चों को भी यहाँ पे बुला के बताया जाएगा कि आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए कि आप स्किल्ड हो जाओ और आप कुछ ऐसा सीख जाओ जिससे आपको ईजी वे में जॉब मिल सके। सो बेसिकली शिक्षा महोत्सव में बेटा यही 2 काम होने हैं कि जो भी बच्चा शिक्षा महोत्सव में आएगा उसे एक तो करियर काउंसलिंग मिलेगी, करियर गाइडेंस मिलेगा, ये बताया जाएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। अभी यार देखो, हम अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में किसी न किसी को आइडियल मानते हैं, रिश्तेदारी में किसी को आइडियल मानते हैं, कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनसे हम सलाह लेते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ यार कि जो वो सलाह होती है ना, वो हो सकता है आउटडेटेड हो। लेकिन अभी जब आप शिक्षा महोत्सव में आओगे और देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिलोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बेसिकली शिक्षा महोत्सव में बेटा एक तो है कि आपको करियर काउंसलिंग मिलेगी, और सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यह है कि जो भी बच्चा शिक्षा महोत्सव में आएगा उसे 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट JEE मेंस, नीट, कैटमैट, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरे 1 साल के लिए बोर्ड एग्जाम के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सो बेटा फर्स्ट थिंग, आपको फ्री में करियर काउंसलिंग मिलेगी। किन कोर्सेज के लिए? इन सारे कोर्सेज के लिए, लाइक MBA, PGDM, BTech, BArch, BBA, BCA, लॉ, BHM, फार्मेसी, डिज़ाइन, मतलब 12th के और ग्रेजुएशन के बाद आप जो कुछ भी कर सकते हो उन सारी स्ट्रीम्स के बारे में आपको करियर गाइडेंस मिलेगा। और सेकंड थिंग आपको क्या मिलेगी? जो बच्चे अभी 12th में हैं उन बच्चों को JEE मेंस, नीट, इंग्लिश स्पीकिंग और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर 1 साल के लिए फ्री मिलेंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं उन बच्चों को कैट, मैट, इंग्लिश स्पीकिंग, PDP, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे कोर्सेज क्या मिलेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे सारे बच्चों को। सो बेटा ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे, करियर प्लानिंग आपको फ्री मिलेगी, आप 50 से ज़्यादा करियर एक्सपर्ट से मिल पाओगे और एक ही छत के नीचे अलग अलग क्षेत्र के करियर एक्सपर्ट से मिल के आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। अब सवाल आता है कि सर ये सारी चीज़ें तो हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, फिर वहाँ आने की क्या ज़रूरत है? यार देखो ऐसा है कि जैसे कोविड के टाइम में पढ़ाई होती थी ऑनलाइन तो वो मज़ा नहीं आता था ना, लेकिन जब टीचर सामने पढ़ाते हैं तो मज़ा आता है। सेम बेटा ये है, जब आपको करियर काउंसलिंग लेनी है, जब आपको अपनी लाइफ टाइम के लिए करियर प्लान करना है, आप 2 करियर एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के टेबल में 1 to 1 डिस्कशन करोगे तो जो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा ना, है कि नहीं? अब देखो एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अभी डाउट्स किस टाइप के होते हैं वो आप समझो। अब देखो जैसे मान लो किसी को इंजीनियर बनना है 12th के बाद, उसके पास मैथ है, ठीक है, तो
अब वो कह रहा है कि जी मुझे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जितने बच्चों को भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, आप अपने आप को आंसर करके देखो कि आपको क्यों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। आप एक कैलकुलेशन करके देखो कि पिछले 7-8 साल में कितने लाख बच्चे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से पास आउट हो गए, और फिर मुझे ये भी आप सोच के अपने आप को बताओ कि आपको अदर ब्रांचेस क्यों नहीं लेनी है। क्या आपको उसका लॉजिक और रीज़न पता है? नहीं पता है ना बेटा। तो जब आप शिक्षा महोत्सव में आओगे तो आपको प्रॉपर वे में बताया जाएगा कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी है, आप जो ब्रांच ले रहे हो उसके लेने का फ़ायदा क्या है, और जो आप ब्रांच छोड़ रहे हो उसको आप क्यों छोड़ रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो। आपको जो भी चीज़ बताई जाएगी लॉजिकल वे में बताई जाएगी। अब एक चीज़ बताता हूँ यार, देखो जैसे जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है तो नीट का आप एग्ज़ाम भी दे रहे होगे। अब यार ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का सिलेक्शन नीट में हो जाए और उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और हर बच्चे के लिए प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है मेडिकल का, है कि नहीं, क्योंकि करोड़ों में फीस लगती है। 60-70 लाख रुपए से शुरू होती है MBBS की फ़ीस, पूरे 5-6 साल की जो फीस होती है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब मेडिकल के बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है कि यार नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बताओ सर क्या करें। अब वो बेचारे BSc करने लग जाते हैं, फिर BSc के बाद जॉब नहीं लगती है इन जनरल। क्यों? क्योंकि BSc के बाद आप क्या करोगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लोगे या ज़्यादा से ज़्यादा B.Ed कर लोगे। और आप बता दो 1% से भी कम गवर्नमेंट जॉब्स रह गई हैं हमारे देश में, तो उसमें भी आपका भला नहीं हो पाता है। तो अब सवाल है कि सर बायोलॉजी है 12th में, अब हम क्या करें। तो भाई बायो के बाद ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा दवा लिखने वाला डॉक्टर बने। भाई आप दवाई बनाने वाले फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, आप नर्सिंग की फील्ड में भी जा सकते हो, आप एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, इन सब की फील्ड में भी जा सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो, आप D फार्मा कर सकते हो, B फार्मा कर सकते हो, फार्मा D भी आप कर सकते हो, आप बायोटेक की फील्ड में जा सकते हो, आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हमें पता ही नहीं है यार। हमें लगता है कि जी एग्रीकल्चर तो ऐसी चीज़ है, बायोटेक तो ऐसी चीज़ है। आप एक चीज़ सोचो, अभी जब कोविड आया था तो डॉक्टर और दवाई काम नहीं आ रही थी, वैक्सीन काम आ रही थी। वैक्सीन कौन बनाता है पता है आपको? डॉक्टर नहीं बनाते ना, फार्मेसी वाले बनाते हैं। कौन बनाता है? बायोटेक्नोलॉजी वाले बनाते हैं। तो आप बायोटेक के बारे में भी सोच सकते हो। सेम एक बच्चा उसके पास कॉमर्स है, कॉमर्स करके लोग इन जनरल B.Com कर लेते हैं, फिर वो जॉब ढूंढते हैं। भाई B.Com क्यों करना जब BBA और MBA का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, तो है ना। अब एक बच्चा ग्रेजुएशन में है, किसी ने गोरखपुर में रह गया, कहीं पे भी रह गया, BA BSc B.Com कोई कोर्स कर रखा है। अब इन जनरल बच्चे क्या करते हैं, सरकारी फार्म की तैयारी, सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब 4 साल से लोग फार्म भर रहे हैं और वैकेंसी आ नहीं रही है। अब आप भी परेशान, आपकी फैमिली भी परेशान, और गवर्नमेंट भी परेशान। भाई गवर्नमेंट जॉब देने की एक लिमिट है, लेकिन जब आप शिक्षा महोत्सव में आओगे तो आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बता दिए जाएंगे कि आप 1-2 साल की पढ़ाई करोगे और आप इतने स्किल्ड हो जाओगे तो कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब जरूर मिल जाएगी, 40-50 हज़ार रुपये आप कमाओगे। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं अभी आपसे पूछूं, जॉब सभी को पसंद है, कितने लोगों जिन्हें बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना है? अभी बहुत सारे लोग हाथ उठा देंगे, जी जी सर मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अगर मान लो आपको SBI है या कैनरा बैंक है, जो गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे आपको जॉब करनी है तो बहुत कठिन काम है। लाखों लोग पढ़े हैं, सालों से बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसीज आनी है और लोग बैठे हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंकिंग के सेक्टर में जाने के लिए आप BSc या B.Com करने के बाद 4-4, 5-5 साल तैयारी कर लो, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, आप B.Com BA या BSc करने के बाद 2 साल का कोर्स कर लो, आप MBA इन फाइनेंस कर लो। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपके कैंपस में बैंक आएगी और आपको जॉब दे के जाएगी। सोचो आप कितना अंतर है। तो बेटा क्या होता है, जब हम जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं ना आज के ज़माने में भी, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो बेटा आप सारे बच्चों को प्रॉपर करियर गाइडेंस मिल पाए, आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाओ कि लाइफ में आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, तो उसके लिए शिक्षा महोत्सव गोरखपुर का आयोजन हो रहा है। कब हो रहा है? 24 नवंबर को हो रहा है, संडे वाले दिन। अब यार देखो, संडे वाला दिन इसलिए रखा है कि आप जब इवेंट में आओ तो आप खुद आओ, अपने क्लासमेट को भी लेके आओ और अपने पेरेंट्स को भी लेके आओ। ऐसा क्यों? यार देखो, हम तो एक दिन के लिए आ रहे हैं गोरखपुर, उसके बाद हम वापस दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन आप किसके साथ रहते हो? अपने क्लासमेट के साथ रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। तो अगर ये 2 लोग भी आप अपने साथ ले आओगे तो वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर पूछेंगे। और जब हम वापस भी वहाँ से आ जाएंगे ना, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ आप क्या है डिस्कस कर पाओगे। तो बेटा आप सभी बच्चे क्लासमेट या पेरेंट्स के साथ 24 नवंबर को निर्माणा सरोवर होटल निर्माणा सरोवर पोर्टिको गोरखपुर आप जरूर पहुंचो, जो कि सिनेमा रोड में है, नियर बाई AD मॉल के जस्ट बराबर में, दीवार से दीवार मिली है, बेसमेंट में हॉल है वहाँ पे।
राइट। सो बेटा यहाँ पे आप जरूर पहुँचो, देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिलो। और देखो ये सारी प्रोसेस फ्री है। यहाँ पे आने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल उठाना है, आपको हमारी वेबसाइट में जाना है shikshamahotsav.com पे। यहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे एक ऑप्शन है फ्री स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप क्लिक करो, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं भी हो पा रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हो, वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। या देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कर दोगे तो एक फ़ायदा ये है कि भाई हमें पता रहेगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं, और अगर हमें पता है कि भाई 400 बच्चे आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अरेंजमेंट कर पाएंगे। आप देखो जैसे मान लो आपके घर में बर्थडे पार्टी होती है तो आपको चाय समोसे का इंतजाम करना पड़ता है ना भाई, रिश्तेदारों के हिसाब से कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी चाय बनवानी है, कितने समोसे मंगाने हैं। सेम अगर आप हमारे यहाँ आ रहे हो करियर गाइडेंस के लिए और अगर हमें पता रहेगा कि आप आ रहे हो तो उस हिसाब से हम आपके लिए अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो बेटा अगर आप शिक्षा महोत्सव की वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर देते हो तब बहुत अच्छी बात है। इनकेस नहीं कर पाते हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप डायरेक्टली भी आ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल में सिंपल सर्च कर लो शिक्षा महोत्सव, SHIKSH शिक्षा MAHOTSAV महोत्सव, शिक्षा महोत्सव आप सर्च करो आ जाओगे, ये URL डालोगे तब भी आ जाएगा और आप डाल दो। और इन जनरल आपके मोबाइल में मैसेज भी आया होगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन हमारा कर सकते हो बेटा। तो आप आ जाओ। एक चीज़ और, आप लिख के लाओ अपने करियर से संबंधित जो भी सवाल हैं। आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो एग्जाम्स में तो आप हमारे यहाँ आओ। आपको 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है ये पूछना तो आ जाओ। आपको डिस्कस करना है कि सर BCom करूँ या BB करूँ तो आ जाओ। आपको डिस्कशन करना है सर MBBS कर लूँ या फार्मा डी कर लूँ तो आ जाओ। आपको डिस्कशन करना है सर बायोटेक में जाऊँ या BDS में जाऊँ तो आ जाओ। आपको कन्फ्यूज़न है कि सर सिविल इंजीनियरिंग लूँ, मैकेनिकल लूँ या फिर सारे पूरी भेड़ चाल चल रही सिया से ले लूँ, कन्फ्यूज़न है, आप आ जाओ। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि भैया कंप्यूटर साइंस का क्या भविष्य रहेगा, AI का क्या रहेगा, डेटा साइंस का क्या रहेगा, सिविल का क्या रहेगा, मैकेनिकल क्या रहेगा। एक एक चीज़ आपकी डीपली डिस्कशन वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन यार देखो डिस्कशन तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पे 24 तारीख को पहुँच जाओ। अब यार देखो ऑल ऑफ यू आर लकी पीपल कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और हर राज्य से आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप वहाँ पे आओगे तो बेटा आपको बहुत अच्छे से करियर गाइडेंस मिल जाएगा, आपको लोगों को मिलने को मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, कितना बड़ा आयोजन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसमें लोग आ रहे हैं, उनसे हम जाके मिल सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। तो हो रहा है तो यार इसका फ़ायदा उठाओ। आपको अपने 1 से 2 घंटे का समय निकालना है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। मैंने क्या बोला, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे के बीच में कभी भी पहुंच जाओ। और मैंने 5 नहीं बोला, 4 क्यों बोला यार, 1 घंटा तो वहाँ रहोगे ना आप। अगर आपको 4, 5, 6 लोगों से मिलना है तो 20-20 मिनट भी मिलोगे तब भी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपको। तो आप सुबह 10 से लेके 4 बजे के बीच में कभी भी 1 से 2 घंटे का समय निकाल के और मिलो। और मॉर्निंग आवर में आ जाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह लोग फ्रेश माइंड में होते हैं, आप भी फ्रेश माइंड में। बढ़िया सुबह उठो, नहाओ धो, चाय नाश्ता करके अपना आ जाओ, मिलो लोगों से, आपके मन में जो भी सवाल हैं वो पूछो। और मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ यार, देखो जो आपकी क्लास 12th के बाद की पढ़ाई है और जो ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई है, उससे जो जीवन के अगले 40-50 साल हैं वो आपके बस नहीं चलने हैं, आपके बूढ़े माता पिता के भी चलेंगे और आपके जो अगले आने वाली पीढ़ी, आपके बीवी बच्चे या पति और बच्चे, उनकी भी चलने वाली है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो यार जो इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई है जिससे आपकी पूरी जीवन चलनी है, आपके पेरेंट्स का बुढ़ापा चलना, आपके बच्चों का बचपन चलना है, तो इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई का जो डिसीजन है वो आप अकेले मत लो और किसी ऐसे व्यक्ति से मत पूछ के लो जिसे अधूरी जानकारी है। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है भाई। आप ऐसे लोगों से मिलके लो जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँ, आपको बता पाएँ लॉजिकल वे में कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। सो बेटा आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और देखो एक चीज़ और मैं जाते जाते बोल देता हूँ यार, देखो जीवन में सबके समस्याएँ हैं और जितना मुझे पता है वो ये पता है कि जीवन में सारी समस्याओं का केवल एक इलाज है, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई अगर आप प्लानिंग के साथ कर लो तो फिर वो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। एक चीज़ और बोलता हूँ, अभी देखो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है यार, हमें क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ हवाई जहाज़ में उड़ाना पसंद है ना आपको, आप बोल रहे होगे यस सर। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हवाई जहाज़ कौन उड़ाता है, आपने तुरंत बोला होगा पायलट। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, बता दो तुम मुझे कोर्स का नाम, तुम्हें नहीं पता होगा, गारंटी कर रहा हूँ।
तो यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो जिन्हें हम जानते तो हैं, बट हमें प्रोसेस पता नहीं है कि इसे करने के लिए, इसे बनने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप शिक्षा मौसम में आओगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं खुद भी आ रहा हूँ शिक्षा मौसम में, मेरी पूरी टीम भी आ रही है और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप करियर एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं। अब देरी है केवल आपके आने की। तो आप अपने पेरेंट्स, अपने क्लासमेट के साथ सुबह सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाओ, 2-3 घंटे वहाँ बिताओ। और मैं आपको गारंटी करता हूँ जब आप इवेंट से बाहर निकलोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपके पास बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चल जाएंगी। सो बेटा मिलते हैं अपन लोग, कब मिलते हैं? 24 नवंबर को, 24 नवंबर को मिलते हैं। कहाँ मिलना है? ये आपका विजय चौक के पास सिनेमा रोड है, वहाँ पे एडी मॉल है बड़ा सा। एडी मॉल के जस्ट बराबर में निर्मला सरोवर पोर्टिको होटल है। सरोवर पोर्टिको होटल के बेसमेंट में आपको आना है, हॉल में। वहाँ पे हम और आप मिलेंगे और मिलके भारत देश का निर्माण करेंगे। ठीक है जी। तो यार देखो, अगर हमें, हमारे परिवार को, हमें, और अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है तो उसका ये सिर्फ एक तरीका है, करियर को बढ़िया से प्लान करके पढ़ाई करना और आगे बढ़ना। हाँ, सो मिलते हैं, कब मिलते हैं? 24 नवंबर को। थैंक यू सो मच।